हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें से फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2, ब्लैंक बॉक्स एंड 26। इसमें हमें ये जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दी गई एपीज़ में जो मिसिंग टर्म्स हैं उन्हें फाइंड आउट कीजिए आप। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस एपी में ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। यानी हमें सेकंड टर्म पता नहीं है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो A2 निकालने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे A प्लस n-1 इंटू डी। अब 1 बाई 1 इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो पता है कि हमें फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2 प्लस n, यानी कि हमें सेकेंड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हमें नहीं पता, यानी कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो सेकेंड टर्म आसानी से पता चल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे। यानी ये देखिए, ये एक फाइनाइट AP है क्योंकि आगे डॉट 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 नहीं है। अगर यहाँ पे डॉट डॉट होता यानी कि AP कंटिन्यू हो रही है तो वो इनफाइनाइट AP हो जाती। ये तो फाइनाइट AP दी हुई है। तो फाइनाइट AP में जो यहाँ पे nth टर्म है हमारा वो क्या है 26 है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। an का फॉर्मूला रख दिया हमने, यहाँ पे A दिया है 2 प्लस n, यहाँ पे क्या होगा क्योंकि n यहाँ पे nth टर्म को बोलते हैं, लेकिन ये जो 26 है वो थर्ड टर्म है। 1 2 3 थर्ड टर्म और लास्ट टर्म भी है AP का। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 26। अब ये 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 24 और यहाँ ये वाले 2 का डिवाइड होगा तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा 12। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12 और हमारा A2 का आंसर हो जाएगा 14। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो AP दी गई है वो है बॉक्स, 13, बॉक्स, 3। यानी यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म नहीं पता है। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया कि A इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और A3 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। और जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि हमारा जो सेकेंड टर्म है वो 13 है और हमारा जो फोर्थ टर्म है वो 3 है। तो जब हम यहाँ से A निकालेंगे या A3 निकालेंगे तो A3 का फॉर्मूला रखेंगे जो कि होगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो फॉर्मूले में हमें A और D की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने राइट किया A2 इज़ इक्वल टू 13 है। A2 का जब हम इसे A2 का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 13। इसी तरह से जब A4 के लिए फॉर्मूला रखेंगे तो वो भी यही हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 3। अब ना हमें A पता है और ना हमें D पता है, लेकिन हमें n की वैल्यू पता है क्योंकि हमें पता है कि ये सेकंड टर्म है तो n यहाँ पे 2 होगा, ये फोर्थ टर्म है तो n यहाँ पे 3 होगा। तो अगेन जब हम इसे रीअरेंज करके लिखेंगे इन इक्वेशंस को तो ये हो जाएगा A प्लस 2 में से 1 गया 1, D हो गया यहाँ पे A प्लस D इज़ इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा A प्लस n-1 यानी 4 में से 1 जाएगा तो 3 A प्लस 3D इज़ इक्वल टू 3। अब देखिए हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा बेटर लगता है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा। -3 में से +1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -2D इज़ इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 2 5 10, लेकिन आएगा किसका -5 आएगा क्योंकि -2 था यहाँ पे। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया 5। अब फर्स्ट इक्वेशन कह रही थी कि A प्लस D इज़ इक्वल टू 13 है, जिसमें से D हमने -5 निकाल लिया। तो A निकालना तो ईजी हो गया। A इज़ इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5 यानी कि 18 आ जाएगा। तो हमारा एक आंसर तो निकल आया कि फर्स्ट टर्म क्या होगा 18 होगा। अब देखिए हमें थर्ड टर्म भी निकालना है यानी A3 भी निकालना है। तो A3 इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A की वैल्यू 18 रख दी प्लस n-1, n की वैल्यू 3 है, 3 में से 1 गया 2 और कॉमन डिफरेंस D हमारे पास -5 है। तो ये हो गया 18
प्लस 2 5 ज़ा 10 माइनस का आएगा यहाँ पे, और जब 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, यानी जो थर्ड टर्म यानी यहाँ पे जो सेकंड बॉक्स में आंसर आएगा वो होगा 8। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो AP दी गई है वो है 5, कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमा 9 कंप्लीट 1/2। तो इसमें हमें A दिया है फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, और हमें फोर्थ टर्म दिया गया है जो कि है 9 कंप्लीट 1/2, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो है सेकंड टर्म और हमारा थर्ड टर्म। तो हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेकंड टर्म निकालने के लिए हम A2 रखेंगे। A2 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A की वैल्यू 5 हो गई, प्लस n-1 यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू D। लेकिन हमें यहाँ पर D की वैल्यू नहीं पता है, तो अगर D पता होता तो A2 निकल आता। तो चलिए हम फोर्थ टर्म से D निकाल लेते हैं पहले। तो A4 इज इक्वल टू होगा A प्लस n-1 इंटू D, जिसमें हमें A4 की वैल्यू दी गई है 9 2 18, 119/2 इज इक्वल टू A की वैल्यू दी गई है 5 प्लस n-1 यानी 4 में से 1 जाएगा तो 3, और D का D तो हो गया 5 प्लस 3D। अब यहाँ से 5 प्लस का है इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन मेथड से तो 2 5 ज़ा 10, 19 में से 10 गया तो 9 बचा, 9/2 इज इक्वल टू 3D। तो ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, यानी कॉमन डिफरेंस D हमारे पास आया 3/2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, 13/2, यानी फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा 13/2 आएगा। अब देखिए इसी तरह से इसी सेम वे से हम A3 निकाल लेंगे। तो A3 कैसे निकलेगा, A प्लस n-1 इंटू D। तो A की वैल्यू गिवन है 5 प्लस n है 3, 3 में से 1 जाएगा 2, और कॉमन डिफरेंस D हमने निकाला है 3/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 5 प्लस 3, यानी कि हमारा जो थर्ड टर्म है वो होगा 8, यानी इस बॉक्स में 8 आएगा और इस वाले बॉक्स में 13/2 फिल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो सीरीज़ दी गई है वो है -4 बॉक्स 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 बॉक्स, 4 बार बॉक्सेस बने हुए हैं और फिर 6 दिया गया है। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि A की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू -4 है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म की वैल्यू है हमारे पास 6, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें A2 चाहिए, हमें A3 चाहिए, A4 चाहिए और A5 चाहिए। ये सारे टर्म्स हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस D निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं दिए हैं। अगर दिए होते तो हम कॉमन डिफरेंस D डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होगा, हम A6 की हेल्प से D फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखा है A6 इज इक्वल टू 6। A6 निकालते कैसे हैं, अगर हमें नहीं पता होता तो हम A6 फार्मूले से निकालते, यानी A प्लस n-1 इंटू D से निकालते, इज इक्वल टू 6 रख देते। यहाँ पे A पता है, N पता है, D नहीं पता है, और 6 तो पता ही है, तो D निकल आएगा। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल वैसे भी फाइंड आउट हो जाता है। तो A की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस n-1, यानी 6 में से 1 जाएगा तो कितना है 5, D इज इक्वल टू 6। अब ये -4 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 2 ज़ा 10। तो हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना निकाल लिया, 2। अब सारे पार्ट्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ से A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D। हम चाहें तो इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसे हमने 5.1 में पढ़ा हुआ था, एक्सरसाइज 5.1 में। जैसे कि हम निकालते थे A2 इज इक्वल टू, तो हम क्या कर देंगे A1 प्लस D, इससे भी आ जाएगा। तो A1 हमें, यानी A या A1 एक ही बात है, तो A1 कितना दिया है, -4 दिया है, प्लस कॉमन डिफरेंस D कितना है 2, तो -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। अब देखिए इसी तरह से A3 निकालना है, तो A3 के लिए क्या कर दें, A2 में कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दें। तो A2 है -2 और कॉमन डिफरेंस D है +2, तो -2 में +2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए A4 निकालना है, तो क्या कर दें, A3 में
कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दें तो a3 तो है 0 और कॉमन डिफरेंस d है 2, तो यहाँ से हमारा फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से a5 निकालना है तो a5 के लिए हम कर देंगे a4 प्लस कॉमन डिफरेंस d, तो a4 2 है और कॉमन डिफरेंस d भी 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी हमारे जो बॉक्सेस में फिल होंगे वो नंबर्स होंगे -2, 0, 2 और 4। आप चाहें तो इन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस फॉर्मूले को भी लगाया जा सकता है हर जगह। a3 की जगह पे हम a + n - 1 × d, इसी तरह से सभी में इस फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा और इससे भी आंसर आ जाएगा। ये वाला ज़्यादा ईजी है, इसीलिए इससे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमें जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और 5th टर्म। ये सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है और जो हमें दिया हुआ है वो दिया है a2 = 38 दिया हुआ है और 1 2 3 4 5 6 a6 हमें दिया हुआ है -22। तो अगर हमें ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a3 a4 a5 की, तो जब जैसे ही हम फॉर्मूला रखेंगे a + n - 1 × d, तो उसमें हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। n तो खैर दिया हुआ है 1 3 4 5, ये n की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ना हमें a पता है और ना हमें d पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a2 से एक इक्वेशन बनाएंगे और a6 से एक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगी इक्वेशन। a2 की इक्वेशन बनेगी a + n - 1, n है 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा a + d = 38। इसी तरीके से a6 की इक्वेशन बनाएंगे तो a6 भी हो जाएगा a + n - 1, n है 6, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, 5d = -22। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आपके ऊपर है, आप चाहें इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लीजिए या चाहे तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए। मैं पर्सनली एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करती हूँ, तो हम यहाँ पे इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और a को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे हम सभी वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस का a माइनस का हो गया, प्लस का 5d माइनस का हो गया, माइनस का 22 प्लस का हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस a माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1d और माइनस का 5d हो जाएगा यहाँ पे -4d = ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो 8 2 10 की 0, कैरी आई 1, 3 1 4 5 6, और जब हम इस 4 का डिवाइड 60 में देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा 15, लेकिन माइनस का आएगा यहाँ पे। तो जब कॉमन डिफरेंस -15 हो गया और फर्स्ट इक्वेशन कह रही थी कि a + d = -38 है, तो d इसमें क्या है -15 है। a फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ से a = हो जाएगा -38 और ये -15 इक्वल के उस तरफ गया तो +15 हो जाएगा। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब ये दोनों नंबर, तो हमारे पास हमें मिलेगा 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी यहाँ से हमें मिला -23। तो हमारा जो a1 का आंसर है वो कितना निकल के आ गया, -23 निकल के आ गया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। हमें a3 चाहिए, तो a3 के लिए एक तरीका तो ये है कि हम लगाएं a + n - 1 × d वाला ये लेंदी फार्मूला लगाएं, या तो डायरेक्ट हम क्या कर लें कि a3 = a2 में कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दें। तो a2 क्या है 38 है और कॉमन डिफरेंस d हमारे पास हमने कितना निकाला है -15। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 8 में से 5 गया 3 बचा और 3 में से 1 गया 2, 23 आ गया। अब इसी तरह से आपको a4 निकालना है, तो a4 के लिए आप a3 में कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दीजिए। तो a3 हमारा है 23 जिसे हमने अभी फाइंड आउट किया है और कॉमन डिफरेंस d है -15। जब इन दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 13 में से 5 गया 8 और 1 में 1 गया 0, यानी a4 कितना आएगा, a4 निकल के आ जाएगा 8 हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से अब a5 जब हम निकालेंगे तो a5 = हो जाएगा a4 में कॉमन डिफरेंस d ऐड करेंगे, तो a4 की वैल्यू तो 8 है और कॉमन डिफरेंस d हमारे पास दिया है -15 और +8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। यानी हमारे जो रिक्वायर्ड आंसर्स होंगे फर्स्ट बॉक्स में -23, सेकेंड बॉक्स में 23 और थर्ड बॉक्स में 8 और इस वाले फोर्थ बॉक्स में -7 आ जाएगा और हमने ये सॉल्व कर लिया।